हेलो दोस्तों, आपने YouTube की सबसे बेहतरीन वीडियो पे क्लिक कर दिया है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो अभी अभी आपका तीसरी शिफ्ट का इंडियन कोस्ट गार्ड का आज का तीसरी शिफ्ट का पेपर हुआ है। बहुत ही शानदार ये पेपर हुआ है। ठीक है गाइस, जो भी आज के सवाल पूछे गए सभी को मैं ट्रिक से कराने वाला हूँ। अगर आपने यह वीडियो पूरा देख लिया 100% आप लोग सिलेक्शन के करीब हो, क्योंकि गाइस एक एक सवालों को मैं आपको ट्रिक से कराऊंगा। पूरा सोल्ड पेपर आपके सामने लेकर आ गया हूँ। अगर आपने यह वीडियो पूरा देख लिया 100% आप लोग सिलेक्शन के करीब हो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग वीडियो को लाइक करते हुए चलेंगे। पूरा सोल्ड पेपर आपको कराने जा रहा हूँ, आप लोग वीडियो को लाइक करते हुए ज़रूर चलना। देख लेते हैं पहला सवाल क्या पूछा गया। तो दोस्तों, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी सब्जेक्ट को ट्रिक से पढ़ना चाहते हो, तो गाइज नीचे लाल कलर का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल को ऑल कर लेंगे, ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे हमारे चैनल एग्ज़ाम ताज पर। देख लेते पहला सवाल क्या पूछा गया। पहला सवाल गाइज आपके सामने है। दोस्तों, हम विश्वास रखते हैं 100% रियल एनालिसिस देने में। ठीक है, पहला सवाल है, हाल ही में किस राज्य में जल्द ही हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया। तो गाइज ये किया गया कौन से राज्य में? उत्तराखंड राज्य में। ये इस सवाल का राइट आंसर चला जाएगा। देख लेते हैं अगला सवाल। एक सवाल ये भी पूछा गया, किस राज्य सरकार ने अगले सत्र से खुद का शिक्षा बोर्ड बनाने की घोषणा की है। तो गाइज ये किया है दिल्ली सरकार ने। देख लेते हैं अगला सवाल। एक सवाल ये भी पूछा गया, आईसीसी ने 2021 T20 विश्व कप की मेज़बानी किस देश को सौंपी है। तो गाइज ये सौंपी है भारत को, यानी इंडिया इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। एक सवाल ये भी पूछा गया, किस राज्य में पहला रेशम प्रशिक्षण व उत्पादन केंद्र स्थापित किया जाएगा। तो गाइज ये किया जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है गाइज, अरुणाचल प्रदेश इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा और आपने चैनल को ज्वाइन भी कर लिया होगा, नीचे लाल कलर का बटन दबाकर। देख लेते हैं अगला सवाल। एक सवाल आपका ये भी पूछा गया, किस राज्य सरकार ने इंदिरा वन मितान योजना के शुभारंभ की घोषणा की है। तो गाइज ये की है छत्तीसगढ़ राज्य ने। यही सवाल का करेक्ट आंसर चला जाएगा। आगे बढ़ लेते हैं, अगला सवाल भी देख लेते हैं। एक सवाल ये पूछा गया, गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को किस नाम से जाना जाता है। तो गाइज इसको जाना जाता है मेघना के नाम से। ये भी आपको याद रखना है। अगला सवाल देख लेते हैं। एक सवाल आपका ये भी पूछा गया, बांग्लादेश के किस क्रिकेटर पर हाल ही में आईसीसी द्वारा 2 साल का बैन लगा दिया गया है। तो गाइज इस क्रिकेटर का नाम है साकिब उल हसन। ये इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। रीजनिंग मैथ के सवालों को मैं ट्रिक से कराऊंगा, आप लोग वीडियो को लाइक करते हुए जरूर चलना। देख लेते हैं अगला सवाल। एक क्वेश्चन आपका ये भी पूछा गया, वृक्षारोपण कृषि के तहत सबसे पहले श्रीलंका में फसल की खेती की गई थी। तो गाइज ये कौन सी खेती की गई थी? कॉफ़ी की। कॉफ़ी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं अगला सवाल। सिटीजन एवं सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो गाइज इनका नाम है हामिद अंसारी। हामिद अंसारी इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं अगला सवाल। एक सवाल गाइज आपका ये भी आपके तीसरी शिफ्ट में पूछा गया, दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। तो गाइज ये करवाया था शाहजहाँ ने। शाहजहाँ इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। एक सवाल आपका ये भी पूछा गया, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं। तो गाइज ये लिए गए हैं आयरलैंड से। आयरलैंड इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं अगला सवाल। एक सवाल आपका ये भी पूछा गया, गणतंत्र दिवस 2020 की परेड में किस राज्य की झांकी को पुरस्कार मिला। तो ये मिला था आसाम के झांकी को। आसाम इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग ज्वाइन करते चलेंगे और लाइक करते हुए जरूर चलेंगे। अगला सवाल देख लेते हैं। भारत में हरित क्रांति का जनक किसको कहा जाता है। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा स्वामीनाथन। स्वामीनाथन इस सवाल का करेक्ट आंसर चला जाएगा। आगे बढ़ लेते हैं, अगला सवाल भी देख लेते हैं। तो दोस्तों, ये आपका मैथ का सवाल पूछा गया, इसको मैं लॉजिक से बता देता हूँ कैसे करना था। देखो, जब आप लोग 8 में यहाँ पर गुणा करोगे कितने की, 9 की, तो 72 आएगा। 13 में 9 की गुणा करोगे 117 आएगा। ठीक है, 21 में 9 की गुणा करेंगे 189 आएगा। 7 में 9 की गुणा करेंगे 63 आएगा।
तो यही लॉजिक आपका इधर भी लगेगा। 4 में 9 की गुणा करेंगे 36 आएगा, 6 में 9 की गुणा करेंगे तो क्या आएगा 6 नम 54। तो दोस्तों बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर चला जाएगा। आप लोग इस प्रकार ये सवाल करके आ सकते थे। ओके गाइस, आगे बढ़ लेते हैं, अगला सवाल भी देख लेते हैं क्या पूछ लिया गया। एक सवाल गाइस आपका ये भी पूछा गया, 3 व्यक्तियों की वर्तमान आयु का अनुपात दिया गया है। ये दिया गया है 8 साल पहले इनकी उम्र का योग दिया गया है 56। उनकी वर्तमान उम्र का आपको इनकी प्रेजेंट एज आपको बतानी है। देखो ये आपका 8 साल पहले की बात कर रहा है, तो 8 साल पहले की बात कर रहा है तो ये 8 यहाँ पर रख देंगे। कितने लोग हैं टोटल, 3 लोग हैं, तो 8 में 3 की गुणा करके जोड़ देंगे, यह आएगा आपका टोटल 80। और ये टोटल कितना है आपका 20। तो ये भी आपका वर्तमान हो गया, ये भी वर्तमान हो गया, क्योंकि हमने 8 साल पहले वाले में 8 की गुणा करके जोड़ दिया, तो ये हमारा वर्तमान का बन गया। तो क्या करेंगे, 20 की वैल्यू हो जाएगी 80 के बराबर, 1 की वैल्यू हो जाएगी 4 के बराबर। तो क्या करेंगे 4 7 9 में गुणा कर देंगे कितने की, क्योंकि गाइस 1 की वैल्यू 4 है, 4 की गुणा करेंगे यहाँ पर, ठीक है, 4 की गुणा करेंगे तो गुणा करते ही क्या आएगा, इनकी प्रेजेंट एज आ जाएगी आपकी 4 चौक 16, 4 7 28 और 4 9 36। तीनों की उम्र इनकी आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर हमने गुणा कर दिया है। ओके गाइस, इनकी एज हो जाएगी, तीनों की वर्तमान एज होगी, प्रेजेंट एज होगी 16, 28 और 36 वर्ष। तो आप लोग ये क्वेश्चन इस प्रकार कर सकते थे। आगे बढ़ लेते हैं, अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं कैसे आपको करना था। ठीक है गाइस, उम्मीद करता हूँ आपने लाइक भी कर दिया होगा और आपने ज्वाइन भी कर लिया होगा। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं क्या पूछ लिया गया। एक सवाल आपका ये भी पूछा गया, ये काफ़ी आसान तरीके से कर सकते थे। ब्यूटीफुल का कोड दिया गया है और पूछ रहा है कि लीफ का कोड क्या होगा। इसमें कॉन्सेप्ट लगेगा कॉपी पेस्ट मेथड। क्या करेंगे, यहीं से उठाएंगे और यहीं पर लिख देंगे। एल को क्या लिखा है इसने, एल को लिखा है एन, एन यहाँ पर रख देंगे। ई को क्या लिखा है इसने, ई को लिखा है डी, डी यहाँ पर रख देंगे। ए को क्या लिखा है इसने, ओ, ओ यहाँ पर रख देंगे। एफ, एफ को क्या लिखा है इसने, के, के यहाँ पर लिख देंगे। तो दोस्तों एन डी ओ के सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो गाइज़ आप लोग इस प्रकार ये सवाल करके आ सकते थे। ठीक है गाइज़, आगे बढ़ लेते हैं, अगला सवाल भी देख लेते हैं। दोस्तों आपका जो एग्ज़ाम आया था वो काफ़ी इजी एग्ज़ाम था। अगर आप ये वीडियो पूरा देख कर जाओगे, एक एक सवाल आपको आराम से क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ लेते हैं, अगला सवाल भी देख लेते हैं।